शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अज 16 फरवरी रात के 10:25 होए आ। मैं गुरु जी का शुकराना करन लगी गुरु जी के मंत्र जाप नाल शुरू करूँगी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुकराना भाजी विपिन भाई के चैनल पर जय गुरु जी भाजी भैन जी सौम्या जी के चैनल पर भेज रही हाँ। सो गुरु जी मेरा शुकराना स्वीकार करना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सत्संग तो रोज़ बहुत सोहने सोहने भेजते हैं, पर कम्मां कारां दी मजबूरियां करके गुरु जी महाराज असीं आप तो माफ़ी मंगते हैं। सारे नहीं भी सुने जाते, पर बहुते डरावने भी आते भी तेरे पुत्र नूं इदां हो जाऊ उदां हो जाऊ। उत्थों महाराज असीं घबरा जाने। सच्चे पातशाह जी तुहाडे एडे गुरु दे लाल लड़ के भी इदां दे मतलब कि असी डरावने सुनीए फिर मन हो जाता भी क्यों इदां दे डरावने आते। बाकी गुरु जी महाराज अस तुहाडे आसरे बैठे हैं। तुहाडे अंदर सुरक्षा दे असी तो यही समझते हैं कि परिवार सारा बैठा। सच्चे पातशाह तुसीं आप ही संभाल करनी गरीब नवाज माफ़ी देनी। सारे सत्संग नहीं सुने जाते, जिन्ने सुने जाते सच्चे पातशाह आप जानी जानो गुरु गुरु महाराज। साडे कहण दी गल नहीं है कोई भी। महाराज जी तुसीं सब जानते हो। माफ़ करना गुरु गरीब नवाज अपने बच्चों ते अपनिया बेटियां ते सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज दया बनाई रखनी। सच्चे पातशाह जी अपने मंत्र जाप सिमरन का बल बख्शते रहना। सच्चे पातशाह जी अपने कोमल चरणों की प्रीति बख्शते रहना। सच्चे पातशाह जी आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटान धन्नवाद। और गुरु जी तुसीं भैन जी दीपा छब्बर के ਜਿਹੜੇ चैनल ते सत्संग सानूं सुणाते हो गुरु जी उत्थों भी मन बहुत हौसला बनता। वो भी जिद्दां कहंदे हुंदे आ कि बहुत आप जी की उस बेटी ते भी बड़ी बख्शिश है गुरु जी। सोहने चैनल बहुत मन नूं तसल्ली आउंदी आ। सच्चे पातशाह जी उन्होंने ब्लैस करते रहना। इत्थे भाजी विमल भाजी नूं ब्लैस करते रहना। विपिन भाजी नूं भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ लाइफ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ टाइम ਕੱਢ ਕੇ संगत ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ शुकराने शेयर करते गुरु गरीब नवाज उन्होंने भी अपनिया ब्लैसिंग देनिया गुरु गरीब नवाज। सानू भी अपनिया ब्लैसिंग देनिया गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी क्योंकि जो बच्चे भी अगों भी आपदे थोड़े नाती आ। सच्चे पातशाह जी तुहाडे आसरे बैठे। तुसीं किरपा दृष्टि बनाई रखनी उन्होंने भी। दाता जी तुहाडे आसरे बैठे हैं। तुसीं उन्होंने विद्या पढ़न का बल बख्शना दे अरोगता बख्शनी। सच्चे पातशाह जी उन्होंने हर समय सच्चे पातशाह अंग संग उत्ते संग होकर सहायता करनी। उन्होंने सिरों ते मेहर भरे हाथ रखना। सच्चे पातशाह जी दीर्घागजू बख्शनिया। सच्चे पातशाह जी सानू भी अपने कोमल चरणों की प्रीति बख्शनी गुरु जी महाराज। अपने चरणों नाल जोड़ी रखियो सच्ची पातशाह। कदी वो वक्त भी आऊगा जो सारा परिवार इकट्ठे हो गुरु जी महाराज आप जी के बड़े मंदिर दर्शन करने का मौका देंगे गुरु जी महाराज। बड़ी आस ते बैठे हैं सच्चे पातशाह जी कदे पूरी करनगे गरीब नवाज। सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह कृपा करनी मेहर करनी। दीन दयाल जी धन और रूह जिन्होंने महाराज जी आप जी के फिजिकल फॉर्म के ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। बहुत उस संगत ते मेहर से महाराज जी जिन्होंने अपने दर्शन तुहाडे सिद्धे कीते। हुण भी गुरु जी महाराज तुहाडी मेहर किरपा दृष्टि बहुत है। ऐसी कोई गल नहीं है। अज भी तुसीं गुरु जी महाराज हाज़र है हर वक्त। मैं तो महसूस करती सच्चे पातशाह तुहाडा साथ हमेशा अपने नाल। सच्चे पातशाह क्योंकि औकड़ां ते लाइफ दे विच बहुत आईयां सच्चे पातशाह पर मेरे पातशाह सिर ते मेहर भरे हत्थ रख के किड्डे किड्डे पहाड़ां जिहड़ियां औकड़ां सच्चे पातशाह कुछ मामूली जे बस गुरु जी महाराज महसूस ही नहीं होने सच्चे पातशाह जी दाता जी आपे दाता वो किमें उन्होंने विचों लगा देंगे आ। सच्चे पातशाह आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जो भी महाराज जी कोर्टां कचहरियां केस चलते प्रापड़े जो भी है सच्चे पातशाह अरदास बेनती आ करना जो तुसी सच्चे पातशाह अपनी मर्जी ने जो तुहानूं जिवें चंगा लगदा सच्चे पातशाह। पर अरदास बेनती सच्चे पातशाह
ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜੀਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਾਤਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਨਵਾਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾफ़ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ, ਬਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, कैसे ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਣੀ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢੋ ਮੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸਤਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਖੰਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਲਦਲ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸ ਪਲਸ ਕੀ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਜੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਵ ਜੀ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਇਆ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਰੀਝਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਭ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਤਰਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
कि तुहाडी किस्मत च है जां नहीं। महाराज जी सानू कोई पता नहीं साडी गुरु जी महाराज जो तेरी किस्मत च नहीं मैं तो वो भी दे सकदा, वो भी कर सकदा सच्चे पातशाह। आप जी दा अनंत शुकराना मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह इन्नियां वड्डियां वड्डियां बख्शिशां देण दा सच्चे पातशाह। धन्नवाद तेरा सच्चे पातशाह गरीब नवाज, धन्नवाद तेरा अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। इस गुरु जी आप जी के मंत्र जाप नाल ते शुकराने नूं बरामद ने सच्चे पातशाह। आप रहमतां करदे रहो, असीं तुहाडे फिर शुकराने करते रहिए सच्चे पातशाह, रोज़ ही करते रहिए सच्चे पातशाह गरीब नवाज मेहर करनी बख्शिश करनी सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज आपका महापर्व शिवरात्रि का दिन है गुरु जी। मनाते तो सुबह से ही हैं, पर ये रात्रि वेले का महत्व ज़्यादा रहता है बाबा, तो आपका अनंतम शुक्राना है। सुबह जैसे पूजा करती हूँ वैसे जल में गुलाब जल देके आपको अर्पित किया बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। फल मिठाई जैसे कि गीता आंटी जो हैं हमारी छत्तीसगढ़ की, वो बोलती हैं फल फूल देके हर जितना बार भी, जितना चार पहर में जितने बार भी आप पूजा करो तो फल फूल चढ़ाओ। तो बाबा मेरे, फल मैं एक साथ ही चढ़ा दी थी, क्योंकि गुरु जी अकेले अकेले सब काम निपटना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बाबा। और आज सब ऐसा खाना सब बनाया था बाबा। कोई व्रत, मतलब खाना तो सब व्रत वाला ही बोल सकते हैं बाबा, पर कोई खाली पेट नहीं रहा। हमारी टुम्पा आंटी जोर शोर से बोल रही थी एकदम उपास मत रखना, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कल मुझे मैसेज में बोला है, वो सुनती भी है सत्संग, तो जिसको नहीं आता है बाबा तो उसको आप वॉइस ये करके देते हैं, वॉइस मैसेज देते हैं, क्योंकि तापूसी आंटी भी बोलती है और टुम्पा आंटी भी बोलती है। तो आपका अनंतम शुक्राना है। मतलब मैंने सब संदक नमक से बनाया है, तो लोग खाएगी तो खा। बाबा मैं तो जानती हूँ कि मेरा सेवा भी रहता है। तो बाबा सबने खाया। उसके बाद गुरु जी उस प्रहर का तो पूजा हो गया। फिर बाबा संध्या वेले 6 बजे से चालू 9 बजे तक के। तो बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मैं थोड़ी देर के लिए छोटी बहन के साथ बाहर निकल गई थी गुरु जी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाबा मेरे, हस्बैंड, मैं, बेटा और छोटी बहन की बेटी भी आई है। मेरा यहाँ बुलाने का यही कारण था कि बाबा वो आना नहीं चाहती हमारे साथ, हम भी साथ चले जाएंगे तो घर आएगी तो ब्लेस होएगी आपसे, आपका दरबार में थोड़ी देर के लिए खड़ी भी हो जाएगी बाबा, तो वो भी बहुत है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि वो आई, पर हमें ही थोड़ा देर हो गया, क्योंकि हस्बैंड बाबा अभी तक कल से तो थोड़ा बेटर चल रहे हैं, लेकिन बाबा अभी तक उनका पाँव का वो दर्द नहीं गया। शायद गुरुजी वॉशरूम गए थे, कोमोड पे बैठे हुए थे, कोई मधुमक्खी बाबा, मतलब हनी भी, जैसे कि आप कष्ट कटवाते हैं, वो शायद उनके मुंह के सामने घूम रही थी और उन्होंने हाथ को ऐसा झटका, तो बाबा ठीक वही दाहिना तरफ फिर से वो हनी भी ने स्टिंग कर दिया, मैंने डस लिया है, तो वहाँ सूज गया था बाबा, पर पहले के जैसा सूजा नहीं है गुरुजी। वो इस संध्या वेला तक के पचक गया था गुरुजी। मैंने सोचा कि फिर उन्होंने कहीं अपने आप को गिरा पड़ा के चोट लगा लिया है, तो नहीं मेरे बाबा, मधुमक्खी तो आई थी कष्ट कटवाने के लिए,
इनको थोड़ा डर ज़्यादा ही होता है, उन्होंने शायद ऐसे करके हाथ किया है और उसने फिर से उसी जगह पे डस लिया है बाबा। तो कष्ट कटवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा, ये इंसान को कुछ भी करके जैसे उसको ऐसा फील होता है कि ये सब जो भी किया इस परिवार के लिए किया मैंने, पर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आप इतने काबिल नहीं थे, तो आप गिव अप करते, आप बोल देते अभी ख़राब हुए हैं, उस समय ही खर्च से ख़राब हो जाते कि हाँ, मैं खर्च नहीं टान पा रहा हूँ, मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, मेरी औरत इतनी बीमार रहती है, ये रहती। बाबा नहीं, सबको लेके चलना है और बाबा बाहर में सबसे उधारी करते गए गुरुजी। मैं कितना क्या बोलूँ बाबा, एक ही बात रोज रोज बोलना मैं थक जाती हूँ गुरुजी। तापसी आंटी ने खाया अपने परिवार के लिए ले गई, टुम्पा आंटी ने भी खाया अपने परिवार के लिए ले गई बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। उसके बाद जब मैं आई हूँ 7:03 में था बाबा, मैंने झट से कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धो के तुरंत फिर से गन्ने का रस और जल प्रसाद, उसके बाद फिर दूध और जल से आपको स्नान करा के फिर से पूजन किया बाबा और आरती की। तो आपका अनंतम शुक्राना है। और बाबा मेरे, उसके बाद मैंने कोशिश किया कि तापसी आंटी को बुला लूँ, क्योंकि बाबा वो गंगा जी गई थी स्नान करने के लिए, और जहाँ तक है मैं जानती हूँ बाबा, गंगा में स्नान करने के बाद शरीर एकदम छूट जाता है, ऐसा लगता है कि जितना रेस्ट करूँ उतना ही अच्छा। उसकी बेटी आई थी बाबा मेरे पास साड़ी पहनने के लिए, मैंने कहा ये साड़ी को तूने इस्त्री भी नहीं कराया और यही वाला साड़ी पहन के तूने खाया पिया सब कुछ किया, फिर उसी से पूजन देने जाएगी। तो पता नहीं गुरुजी उसको क्या ही हुआ, उसने जाके वो साड़ी खोल के, मैंने कभी अपने पीले वस्त्र दे बेटा बच्चियों को या किसी को, किसी लड़की को, तो बाबा मैंने एक तो पीला कुर्ती दिया था उसको, तो उसी कुर्ती को वो पहन के भाई को छोड़ने आई थी घर में। तो मैंने कहा यहाँ मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा, माँ पूजा करने नहीं गई? बोले नहीं माँ सोई पड़ी है। बाबा मैंने कुछ तो उसके घर में प्रॉब्लम हुआ, उसकी माँ रो भी रही थी, बोल रहा है बुबलू। और बाबा मेरे इसी वजह से गुरुजी, यदि वो कोई व्रत वत करती है, मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं से थोड़ा बहुत भोजन उसके घर चल जाए, तो उसको थोड़ा मेहनत कम पड़ेगा बाबा, क्योंकि वो एक अकेली अपने घर में टालने वाली। बाबा मेरा सोच ऐसा है, अब अगला क्या सोचता है वो मैं नहीं जानती। और जब मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा माँ तो पूजा का तैयारी कर रही है, घर का पूजा का, और अभी मंदिर भी जाएगी पूजन करने के लिए। तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा हम अपना और बाबा का बना लेंगे और माँ का रहेगा, माँ आके सेंक लेगी। और मैंने पराठा बनाया, पूड़ी आजकल हजम नहीं होता है गुरुजी, तो कुट्टू के आटा का पूड़ी बनाया बाबा, और आलू का मटर देके वही बाबा फलारी सब्जी बनाया था, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बना था गुरुजी मेरे हिसाब से। और जो भी आपका लंगर होता है गुरुजी, वो तो ऐसे ही टेस्ट हो जाता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बोला जाए तो मेरा छोटा बेटा भी सुबह से व्रत करके ही था बाबा, लेकिन क्या ही बोलूँ बिना भात खाए उसका चावल खाए होता नहीं है। कुट्टू का आटा का पूड़ी वो खा नहीं पा रहा है, बोला ये कैसा दियो, एकदम नरम नहीं है, मेरे को नरम नरम रोटी चाहिए, मेरे को बना के दो। मैं नहीं बना सकती, बोले तब मुझे भात दो। तो अब मैंने भात उसको फिर वही मक्खन और नमक से खिलाया गुरुजी, उसने जो भी खाया सारा उलट दिया बाबा। यही उसका है, यदि थोड़ी देर के लिए भी अपने घर जाएगा बाबा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो एक ठो करेगा ही वो। और तब से बाबा जितनी बार वॉशरूम जा रहा है अपने आप को भिगो के चला रहा है। बाबा मेरे तापसी आंटी तो आई नहीं, मैंने फिर से फ़ोन किया, मैंने कहा तापसी कहाँ है, थोड़ा मेरे साथ सिखवा देती। मतलब वो सोई, बबलू बोला कि सोई पड़ी है माँ। और दीदी कहाँ है मैंने पूछा, तो उसने कहा कि दीदी पूजा करने गई है। तो बाबा मुझे ऐसा समझ ही हो रहा था कि कुछ तो हुआ है घर में, और वो बाबा गुस्सा हो जाती है तो फिर किसी को नहीं देखती। इसी वजह से बाबा मैं 2 दिन से सब बातों को हाइड कर रही हूँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ
कि मेरा छोटा बेटा ना मेरे बगैर रहता है ना मैं उसके बगैर, मेरी जान प्राण बसते हैं बाबा उसमें। पता नहीं गुरुजी क्यों ये बार बार मैं बोलती हूँ और कब कहूँ, आप तो सब समय मुझे एश्योरेंस देते हैं कि तेरे दोनों बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। और बाबा ज़माना मेरे पीछे ही जैसे पड़ गया है, सारा जिंदगी सिर्फ यही घिसा बेटी करते करते मैं थक गई गुरुजी। मैं फिर उतना कुट्टू के आटा का पराठा बनाया। मैंने सोचा कि चलो व्रत वगैरह की है, गंगा जी गई थी स्नान करने के लिए, थक गई होगी, वो मैंने ही बना दिया। और मुझे भी कस के भूख लगा था गुरुजी, कि बाहर का कुछ तो मैं बहुत कम खाने लगी हूँ आजकल। तब भी कभी खाती हूँ तो आपको बोल के ही खाती हूँ, बाबा मैं खा रही हूँ, आप भी खाइए और आप मेरे को ब्लेस करिए, जैसे कि कुछ ना हो। तो आज बाबा विशेष करके मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी की घर आके ही मैंने फिर वो पराठा बनाया, सब्जी को अच्छे से गर्म करके आपका लंगर लगाया बाबा। और मिठाई में तो बाबा मावा प्रसाद था, मावा का मिठाई था। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। दूसरे पहर में भी अच्छे से आपने पूजन कराया और खाना खाते ही निशा आंटी का ग्रुप से कॉलिंग आने लगा। तो बाबा मैंने बहुत बारी यही बोला है सबको कि जब कॉलिंग आता है तो ये मुझे डायरेक्ट बाबा से आदेश रहता है कि मैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ। पर बाबा मेरे घर में सारा परिस्थिति विपरीत रहता है। हस्बैंड का एक ही बचाव है कि मैंने कान से नहीं सुना कि तुम ग्रुप ज्वाइन किए हो। और मैं सबको जय गुरु जी बोल ही रही हूँ, तब तक मैं बाहर से हस्बैंड का बड़बड़ बड़बड़ सुन ही रही हूँ। अब मैंने फट से म्यूट किया पहले, मैंने सुमन आंटी को जय गुरु जी बोला है, उसके बाद उनका आवाज़ सुनते ही म्यूट किया और आते ही वो बुबलू ने अपने आप को भिजा लिया था बाबा, तो फिर वो चिल्लाने लग गए। तो मैंने बाबा का शुक्राना किया कि बाबा 2 घंटे 2.5 घंटे तक मैं शायद खींच नहीं पाऊँ और मैं सत्संग के बीच से उठ नहीं सकती बाबा, क्योंकि ये मुझे बहुत खराब लगता है। तो बाबा मैं सत्संग शुरू होने से पहले ही एग्जिट कर गई, क्योंकि बाबा इतना रोज रोज का खिचखिच खिचखिच मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता गुरुजी। खैर गुरुजी आपका हर्जरी लगवाने का भी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कैसे ही तो करने लग गए हैं गुरुजी, आपको क्या ही बोलूं और क्या ना बोलूं बाबा। एक बात को चार आज जैसे उड़े उड़े से हैं, कहीं पर उनका दिमाग सेट नहीं है, ठीक नहीं है। तो बाबा मेरे मैं क्या ही बताऊं और क्या ही करूं आपके। मैं नहीं झगड़ा का उत्पत्ति करती हूँ बाबा। अब मैं ये 10 बज गया है गुरुजी, 10:30 बजे तक के मैं तीसरे प्रहर का भी जल ढालूंगी बाबा, उसके बाद मैं भी सोने जाऊंगी गुरुजी। अब मैं नहीं सक रही हूँ, सारा काम करते करते बाबा थक गई हूँ मैं। खैर गुरुजी ये मेरा सेवा का एक हिस्सा था जो आपने मुझे प्रदान किया था, और इससे मेरा कुछ कर्मा ही कठिन हुआ बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं सुबह मंदिर भी गई थी बाबा, वहाँ जल नहीं चढ़ाया था, जस्ट बेलपत्र फूल दुर्वा ये सब चढ़ा के आई थी और एक फल वहाँ भी चढ़ाया था बाबा। तो आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा कि आपको जैसे सेवा लेना हो वैसे आप लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट होके वही गुरुजी साबूदाना खीर के लिए थोड़ा बहुत मेवा हुआ था लाने का, वो सब लाने गई थी, इलायची लाने गई थी, क्योंकि बाबा अभी भी हस्बैंड के अंदर वो सहनसाई वाला चीज़ गया नहीं है। जहाँ देखेंगे कि एकदम बेस्ट बेस्ट सभी बेस्ट लाते हैं बाबा, पर यही ये तरीका दूसरे तरह का अपनाते हैं, डर मुलाई नहीं करना, ये सब नहीं करना। बोले ऐसे करके अब नहीं जिंदगी चलेगा, तुम जैसा चाहते हो। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना, वो सब करते कराते आई हूँ। आज आपने शिव पुराण का 2 अध्याय भी करवाया बाबा,
और मैं मन से 2 दिन से सोच ही रही थी कि बाबा के शिवरात्रि के दिन मैं बाबा का सहस्त्र नाम वाला जो पाठ है वो ज़रूर से करूँगी। तो बाबा मैंने भले ही 20 से 25 मिनट लगा, मेरी जो शिव पुराण का किताब है, पुस्तक है, उसमें दोहे के हिसाब से आपका सहस्त्र नाम दिया हुआ है, तो 6 या 5 पेज में वो संपूर्ण हो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, ये सेवा लेने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। फिर जब निकली हूँ घर से तो आपका 2 सत्संग फ्लैश हुआ बाबा कि सत्संग सुनकर चारों प्रहर का ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। तो वो सत्संग सुन ली थी और ये एक बार सत्संग सुन ले दुखों का अंत शुरू हो जाएगा, हाजिरी लगा दे। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा। मैं हाजिरी लगा चुकी हूँ गुरुजी, और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई बाबा, उसके लिए आप मुझे माफ़ी दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं आपको लंगर नहीं लगा पाती। मैं बेचैन रहती हूँ कि बाबा को खाने में देर हो गया, क्योंकि मेरे बाबा को भूखे होंगे मेरे बाबा। बाबा मेरे, मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो जो भी मेवा घर में रहता है वो आपके सामने रख के जाती हूँ बाबा, कि आपको जब जब जो जो लगे बाबा आप खाते जाइए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि बाबा मेरे, आपने बहुत अच्छे से सारा सेवा लिया। थक गई तो क्या बाबा, पर मन में बहुत सुकून है कि बाबा का पूजा बहुत अंतर मन से, बहुत भाव से किया है, अपने मन से किया है बाबा। वो सब दिखावटी आपकी बेटी में नहीं है, जो है जैसा है मैं उसी में आपको और मेरे अपने आप को भी संतुष्ट करने का कोशिश करती हूँ गुरुजी। गलती के तो पुतले हैं बाबा हम लोग, कोई ना कोई तरह से गलती करते रहते हैं, और आप मेरे बाबा हैं, आप सदैव हमें माफ़ी देते रहते हैं बाबा। जैसे कि आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करना अनिवार्य था, करना जरूरी होता है। अब शिव जी का दिन है, हर एक सम्मान हमारे बाबा को मिलना चाहिए। तो बाबा मेरे, उससे मैं चूक गई, उसके लिए भी माफ़ी दीजिए गुरुजी। मैं बहुत थोड़ा मजबूर हो जाती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ सब कुछ में आपकी मर्जी है, पर गुरुजी पता नहीं ऐसी मर्जी को और कब तक झेल पाऊंगी गुरुजी। तो इंसान देख के भी नहीं देखता कि हाँ, अब उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई चीज़ शरीर में अव्यवस्थित रहे तो किस तरह से शरीर को तकलीफ पहुंचता है। मेरे 2 दिन हो गया, इंसुलिन भी खत्म हो गया है मेरा, मेरे को रह रहा है कि मेरा सर भारी हो रहा है गुरुजी। इतने ज़्यादा डायबिटिक हाई पे भी बाबा आप मुझे हर सेवा देते हैं, हर सेवा कराते हैं बाबा। बाबा झूठ बोलने का जगह नहीं है। आपका जो भी साबूदाना का खिचड़ी खीर बनाई थी उसमें चीनी डाला था, इन्होंने कहा सब में थोड़ा 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 ही शुगर फ्री डालो, पर डाल के उसी से बना दो। अरे बाबा शुगर फ्री खाने को मना करते हैं, इससे हड्डी कमज़ोर हो जाता है। देखा नहीं, मैंने छोड़ दिया, बल्कि एक टुकड़ी भर गुड़ से तो आप खाएंगे नहीं। नहीं मैं नहीं खाता गुड़, मेरे को अच्छा नहीं लगता बाबा। बहुत जिद्दी, बहुत ढीठ हो गया बाबा, मेरा संभालना मुश्किल हो गया है गुरुजी। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, नहीं सुनते हैं गुरुजी। और यदि मैं थोड़ा जोर बोल दूँ, सारा दिन मेरे को मतलब अपने आप को ही गाली दे के बोलते हैं मैं डॉगी हो गया हूँ, ऐसे करके सुनते रहता हूँ, आज मैं मजबूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मैं क्या बोलूँ। बस चुप मार के अपने से करते रहती हूँ, और अपने तकदीर को मैं सराहूँ या कोसूँ ये मैं खुद भी नहीं समझ पाती बाबा। एक समय के बाद अभी ये सेवा आपका समाप्त करके जस्ट आपको शुक्राना करके बेटे के रूम से जा रही थी, और खुद ही बोल रही थी कल से मुझे पैकिंग के लिए बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सामान ठीक से नहीं रख पाएंगे। बस बाबा
तब तक मुझे छोटी बहन का फ़ोन भी आ गया। मैंने उससे भी बात किया। बड़े बेटे को बोला, बेटा इंसुलिन 2 दिन से ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए मुझे कुछ सेंड करो तो मैं दूँ, क्योंकि पापा ने 15 दिन का ही पहले दवाई लिया था, फिर 1 महीना का लेके आए थे, तो 15 तारीख तो कभी ख़त्म हो गया बेटा। तो बोले हाँ हाँ ठीक है माँ। तो बाबा अभी शायद उसके पास भी नहीं होगा, मे बी, या अभी आज देगा नहीं या कल देगा, जो भी जैसा भी है बाबा उसकी मर्जी के ऊपर है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब जब बाबा उसकी पहली बीवी का फिर से कुछ तो कागज आ रहा है, जिसको लेके वो बहुत परेशान चल रहा है। मैंने फिर से आज थोड़ा बहुत वही सब बात बोला। अब समझे क्यों मैं बोल रही थी कि सारे बातों को क्लियर करना है। बाबा तुमको निकालेंगे जरूर, और बाबा तुमको ये चीज़ समझाएंगे, इस सच्चाई से ही सारा चीज़ सॉर्ट आउट होगा। इसको मैं संक्षेप में बोल रही हूँ। मैं थोड़ा एलिबोरेट करके बोला, बोला एक ही बात क्यों बोल रही हूँ? बोला एक ही बात इसलिए बोल रही हूँ कि वो जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में है, वो एक सरकारी घर से बिलोंग करती है, सब वहाँ पर सरकारी काम के अंदर हैं। और तुम्हारी पहली बीवी जहाँ जहाँ भी तुम गए हो, उसको लेके जहाँ भी गए हो, वहाँ उसने तुम्हारे खिलाफ एक एक कंप्लेन लॉन्च किया हुआ है, कुछ भी कारण से, बिना कारण से। मैं तो ये चिंता में पड़ गई थी कि 13 साल उसके साथ रहते रहते तुम भी क्या स्प्लिट पर्सनालिटी हो गए? तुमको खुद को याद है कि तुमने क्या क्या ही बोला है मुझको परसों रोज। बाबा मैं बोलती गई और वो चुपचाप सुन रहा था। मतलब ये सब का कारण है, जो परेशान हो रहे हो कि कोई कागज पत्री फिर आ रहा है, फिर मतलब वो खींचेगी तुमको, टानेगी। पैसा बिना तो वो छोड़ने वाली नहीं है, और तुमने इतना ज़्यादा अमाउंट उसके अकाउंट में डाल रखा है कि लालच तो बहुत बड़ी बुरी बला है। तुम ये मत सोचना कि उसकी माँ उसको सहानुभूति के लिए या अपनी बेटी है बोल के ले गई है। उसकी माँ अच्छे खासे से सारा पता लगा चुकी है कि तुम कहाँ कमाते हो, कितना कमाते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। और इतना तो भले ही अनुपमा बताए नहीं बताए, उसको अंदाज है कि इसके पास पैसा है, तभी वो उनको झेल रही है, नहीं तो कदापि नहीं झेलती। कि जो बच्चे को दोनों माँ बाप बुरी तरह मार मार के एक तो साइकिक पेशेंट बना के रख दिए हैं, और उसको तुम बचाने की कोशिश में तब तो जानते नहीं थे कि उसका ये मामला है। उसको बचाने के चक्कर में आज तुम खुद फंस गए हो। मैंने तुमको क्या इसलिए जन्म दिया था? तुम भी मेरी एक एकाकी औलाद हो। आज रिया बोल रही है कि माँ जो बोल रही है वो उनका बात है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या सच, क्या ये, तब मैं डिसाइड कर सकूँगी। डिसाइड तो मैं करूँगी। माँ ने जो बोला है वो किसके लिए बोला है, ये भी रिया को समझा दो कि माँ नहीं चाहती कि दोबारा रिया को, जब तुम बेटे हो, तुम तो मेरे ब्लड हो, तो दूसरी के बेटी को पढ़ के, मतलब सामने सब कुछ साफ होना चाहिए, कोई लुका छुपी वाला बात नहीं। कल तुम आंसरेबल नहीं होगे, हम आंसरेबल होंगे कि आप जब जानती हैं कि आपके बेटे के साथ ये कांड है, तो आपने इस चीज को हमसे छुपाया क्यों? क्योंकि बाबा वो लड़की जो उसकी जिंदगी में थी, अभी भी बाबा वो परेशान करने के लिए वकील के द्वारा ही खाली लीगल नोटिस भिजवा रही है गुरु जी। मतलब कोई कोर्ट का संबंध या कुछ ये नहीं। मैंने कहा देख रहे हो तुम्हारे दिमाग से कैसे खेल रही है, जैसे 2019 में खेली थी उसने। तो उसने कहा हाँ माँ समझ रहा हूँ। अब बोले हाँ फिर से अब अपना डिसीजन चेंज करो। यही वो चाह रही है, तुमको परेशान कर रही है, और यही मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो भी उसके खिलाफ सबूत है, सब एकदम पुख्ता सबूत है। आज जो बाबा ने पापा का फ़ोन वहाँ भिजवा दिया,
उससे तुमको सारे जो भी सेव मैंने फ़ोन के हेड में किए थे बाबा, वो मेरा ही फ़ोन था। मैंने हस्बैंड को दिया और मैंने खुद ने नया लिया था, क्योंकि बाबा वो सब समय पटक पटक कर कभी कांच तोड़ देना, कभी लोहा लकड़ पे गिरता है बाबा तो वो टूट ही जाता है। पर गुरुजी सारी डिटेल्स फ़ोन के हेड में सेव थी और जो कि उसको मिल गए। तो आपका इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अभी भी वो 35 साल का हो गया है बाबा, पर गधा ही है, वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। मैंने कहा जिसको तुमने इतना इतना बड़ा बात कही बोला, आज उसी का बुद्धि तुमको मिला है, तभी तुम इतना दूर तक सोच सकते हो और मेरे सामने उसका बात रखते हो। हमले वो जो एक सबूत है ना कि जिसमें वो अपने आप को हैंग कर रही है, उसका वीडियो करके तुमको भेज रही है, तो तुम सोच सकते हो कि ये उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता है। बाबा ये मेरे संगत जी लोग के लिए भी है कि ऐसा भी होता है। ये जो हम हमारे समाज में औरतों के बात को कोई कोई इसका बहुत ज़्यादा ही मतलब गलत ये काम कर लेता है बाबा, कि अननेसेसरी इल्ज़ाम ससुराल वाले पे लग जाते हैं, अननेसेसरी सब कुछ डिमांड होने लगता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि ये सब सबूत उसको मिल गए हैं और उसने सारे अपने वकील को दे दिए हैं बाबा। मैंने कहा इतना डॉक्यूमेंट तैयार करने का नेहा को क्या इतना 3 महीना लग रहा है? उसके वकील का नाम नेहा है बाबा, इतना क्या लग रहा है उसको? एक के बाद तुमको जवाब देना जरूरी था। एक जब उसका आया था पेपर, मतलब जो भी पिटिशन जो हम लोगों ने फाइल किया था बाबा, उसके बाद जो भी आया था तो उसने बाबा फिर से दोबारा वाला सेंड कर दिया। ये तो हमें मालूम था। वही है गुरुजी, ये तो इल्ज़ाम आने ही वाला है हमारे सर पर कि क्योंकि उसने सारे जगह कंप्लेन यही लॉन्च की कि मेरे सास ससुर और मेरा हस्बैंड हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, हमारा स्त्री धन ले लिए हैं बाबा। और क्या बोलूँ गुरुजी, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि क्या स्त्री धन लाई थी नहीं लाई थी, आई डोंट केयर बाबा। क्या मैंने दिया था नहीं दिया था, वो क्या वो ले गई और क्या नहीं ले गई बाबा। उतना शॉर्ट नोटिस पे एक 10-15 लाख का रिसेप्शन करना और अच्छे से अच्छा जो भी कम लोग ही सही पार्टी अरेंज करना कोई मुंह की बात नहीं है बाबा। कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था बाबा। मैं ऐसे इस चक्कर में फंस गई हूँ। अब मुझे तो इस दुनिया से जाने के बाद ही निजात मिलेगा इस घर से। एक तो बाबा मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। ये जो मेरे बुबलू को लेके इतना सारा फजीहत हो रहा है बाबा, मैं अंदर से डर गई हूँ गुरुजी, सच्ची बोल रही हूँ बाबा। क्योंकि मेरे में अब सहने का शक्ति नहीं रह गया बाबा। मेरा जान ही चला जाएगा यदि ये मेरा बच्चा चला गया मेरे से तो बाबा मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती। मेरा कोई नहीं हो के भी कुछ सब कुछ है बाबा। बाबा मेरे मैं जितना बड़ा सत्संग करूँगा उतना ही बड़ा होता जाएगा गुरुजी। पर आपको सच भी ना बताए मैं रह भी नहीं सकती बाबा। अब वो केस लेके परेशान हुआ है। मैंने कहा इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नेहा को बोलो जितना जल्द हो सके उसको भेजे पेपर्स कि तुम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो। नहीं तो वो पेपर पे पेपर भेज भेज के तुम्हारे माइंड को एकदम खा जाएगी, और जो कि वो खा ली है। तुम जो 13 साल किस तरह से सहन किए हो वो मैं 2 दिन पहले ही समझ गई हूँ कि तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या डेवलप हुआ है। क्योंकि चुंकी ने जिसको जन्म दिया है वो गुल्लू परसों रोज नहीं था। और आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये जो आपने हमें निडर बना दिया है गुरुजी। वैसे ही मैं पहले से ही किसी का न्याय या न्याय देख के अच्छा भी बोल देती थी, और जो गलत करता था तो बाबा उसको तो अच्छे से ही बोलती थी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि मैं ये पेट में बात रखने से मेरे को खुलबुली मचता है, मेरे पेट में दर्द होता है।
इसलिए सच्चा साफ बोलो और सही रहो। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसके दिमाग में बहुत हलचल मचा हुआ है, वो कहीं गया ही नहीं है। आज उसने व्रत भी रखा है शिवरात्रि का, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने रखा हुआ है। अब प्लीज़, माँ हूँ, हर एक उसका न्याय अन्याय सहन कर लूँगी, और उसका कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। बाबा मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए। सब में स्थिरता लाइए बाबा। बहुत थक चुकी गुरु जी। बस मेरे बाबा, मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी, और जो थोड़ा सा सत्संग बाकी है उसको सुन लूंगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सो ही विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय मैं गुरु जी। रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 7:52। और आज है 16 फरवरी संध्या बेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने चरण कमल में रखे रहिए गुरु जी, और अपना मेहर भरा हाथ रखिए गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे सत्संग भेजा, बेटा आंखें बचा ले, भी सुन ले, तेरे कष्ट काटने की अच्छी ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आँखों के लिए गुरु जी सत्संग सुनवा रहे हैं, और सही में आज थोड़ी मेरी आँखें फिर दर्द है, थोड़ी धुंधली आज दिख रही है। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे सोचने से पहले गुरु जी का सत्संग आ जाता है। तो शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक 2-4 दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था कि तेरी माँ पे कष्ट है, सत्संग सुनने, लेकिन मैं नहीं सुनी संगत जी। और आज मैंने भाभी को से बात हुआ, तो भाभी ने बोला कि उनको पैर में थोड़े दर्द है, बढ़ा हुआ है। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी कि मैंने माँ के सत्संग नहीं सुना, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी। मुझे लगा कि वो किसी और संगत के लिए होगा, माँ तो ठीक ही है। तो शुक्राना गुरु जी। मैं आपके सत्संग को अनदेखा करती हूँ, उसकी माफ़ी चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती होती है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे मात किसी संगत के माध्यम से मैंने सुना कि मेरे पितरों से जाने अनजाने माता माँ दादी घर के पितृ या इधर ससुराल के पुत्र, किन्हीं से कुछ भी गलती हो गई है, या उन्हें किन्हीं ने किसी को बहुत परेशान किया मुझे लग रहा है, तो उनकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनके तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनकी सही जगह दे दीजिए गुरु जी, कि वो मुझे वो परेशान ना हो। तो मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ उनके तरफ से, दोनों के तरफ से गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं अपने दोनों बच्चों पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी।
और आज पति गुरु जी का मैसेज है कि पति पे संकट है। तो आज शाम को जब संगत जी गुरु में ये मेरे पति जी चाय पी रहे थे तो उनकी पूरी चाय उनके थर्मोकोट और शर्ट पे गिर गया। लग रहा कोई बड़ा संकट था। गुरु जी जो उसने आप छोटे से के रूप में काट दिया, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु संगत जी। जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है 17 फरवरी, तो दिन मंगलवार। अभी सुबह का टाइम हुआ है 7:38। तुझे शुक्राना सत्संग में भेजूंगी विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के ऊपर भी खूब कृपा करना, खूब कृपा करना। लोग बहुत अच्छा काम कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे पापा का, लख लख बार शुक्राना। पापा आपने बहुत कृपा की, इस बेटी को बहुत दिया। पल पल शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, बहुत कम पड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरु पापा बस ऐसे ही इन बच्चों के अंग संग रहना। आपकी 2 दोतरी हैं, 1 दोतरा है, तो खूब कृपा करना इन बच्चों के ऊपर, खूब कृपा करना गुरु पापा। इन बच्चों के अंग संग रहना। गुरु पापा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, संस्कारी बच्चे दिए हैं गुरु पापा ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। सच में गुरुपा की कृपा, गुरुपा जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं ना, उसकी तो पूरी लाइफ चेंज, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सच में महाशिव की शक्ति कौन जाने। मेरा तो गुरु पापा ने जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मुझे गुरु पापा ने बहुत दिया, बहुत दिया। मैं तो दिन भर गुरुपा का शुक्राना करूंगी तो बहुत कम पड़ेगा। कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना मैं करना चाहती हूँ, आपने पूरे डाउट ठीक कर दिए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मैं बड़ी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ, शुक्राना मैं छोटी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ, शुक्राना मैं बेटे की तरफ से करना चाहती हूँ, शुक्राना गुरुपा पति अंकल की तरफ से करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना। 2 सत्संग तो मैंने पहले ही भेजे हुए, अभी तक तो वो शेयर नहीं हुए हैं। आज यही बोलूँगी विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी को कि मेरे सत्संग सभी शेयर जरूर करना। और मैं सारी संगत को बोलना चाहती हूँ कि सभी संगत बेजवानों की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो बेजवानों की। बेजवानों की करोगे ना तो आप लोगों को इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आपने कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं होगा। सच में गुरुपा फिर इतना देते हैं। तो सारी संगत को ही मैं ये बोलूँगी कि बेजवानों की खूब सेवा करो। पंछियों को दाना डालो, पानी डालो, कुत्तों को खाना दो, गाय को, सबको दो जो जो मिलता है। जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बनना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी
ये सत्संग मैं यही खत्म करना चाहती हूँ। आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। माता की जय। गुरु जी जय, जय गुरु जी जय, जय।